वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के अंदर 3.4 एक्सरसाइज के बारे में कि वो कैसे सॉल्व होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है पहला वो है 110 प्लस 11 को क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐड करना है। ये पहले से बाइनरी सिस्टम में है। बाइनरी नंबर सिस्टम का सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किलात ना हो। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो चीज़ों का खेल होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पिछली एक्सरसाइज करके आए होंगे तो लाजमी आपको पता होगा कि 1 और 0 के बारे में हम डिस्कस करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। उनका बिहेवियर वो कैसे सॉल्व होते हैं या उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ भी वो सब 1 और 0 का खेल होता है। वो क्या ये दो नंबर होते हैं जिसका खेल होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम की जो सिंबल है वो भी ये है दो। क्यों सिंबल है यहाँ पर आप देखें कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है, ये भी तो इनके नीचे हमने दो लगाया है, दोनों के नीचे। सही है। ये दो क्या शो करता है, ये 1 और 0 को शो करता है कि जो इक्वेशन होगी या कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगा बाइनरी नंबर का तो उसमें 1 और 0 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले पिछली क्लास 1-2 में हम 3, 4 प्लस 1 इनको प्लस करके आए 5, ये 4 हो गए। ये ऐसे सॉल्व करके आएंगे, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। बट क्या होगा, इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग होंगी। इसमें कुछ रूल्स होंगे जो अगर आपको पता चल गए तो ये जो टॉयलेट प्रॉब्लम है यहाँ तक आप मज़े से अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको मुश्किल नहीं होगी सॉल्व करने में। सही है। तो इसे सॉल्व करेंगे। 110 ऐसे लिख दिया, नीचे 1 लिख दिया, प्लस की निशानी ये दे दी और ये दो सिंबल है लाजमी आएगी। सही है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 0 प्लस 1 1 हो गए। सही है। ये सिंबल लाजमी नीचे देनी होगी। 1 प्लस 1 ये 2 हो गए, है ना। 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 हो गए। पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम यानी एडिशन में ऐसा होता है सिंपली। पर यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम बाइनरी को पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे बाइनरी का रूल क्या है कि यहाँ पर 2 कभी भी नहीं आएगा इस इक्वेशन में। यहाँ पे आएगा बल्कि यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा प्लस में। तो क्या करेंगे, ये 1 प्लस 1 2 हो गए। अब इस 2 को ये डेसिमल में हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 को 1 का एक बार, यहाँ पर 0 बच गया। ये जो है 10, 1 प्लस 1 ये हो गए 10। क्यों 10 हो गए, 1 प्लस 1 2 हो गए, पर उन दो को हमने ऐसे कन्वर्ट करना है। ये एक पॉइंट है, रूल है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। अगर आपको आ गया तो ये जो टॉयलेट प्रॉब्लम आपके हैं आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 10 हो गए। सही है। 10 इसे नहीं कंसीडर करेंगे, इसे 1 और 0 कंसीडर करेंगे, बल्कि 10 0 यहाँ पर एक वहाँ ऊपर चला गया। सही है। अब क्या करेंगे 1 ये 2 हो गए। सही है। अब ये जो 2 हो गए ये फिर से 2 आ गए और हमारा रूल क्या है कि यहाँ पर 2 नहीं रखने हमें। तो फिर से हम ऐसे ही करेंगे। फिर से ये 2 का एक बार, यहाँ पर 0 बच गया। ये फिर से ये 2 10 हो गए ना। अब इन 10 को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ये हो गया 10। सही है। 1 0 0 1 नीचे ये हो गया आंसर। ये जो 12 प्रॉब्लम है ये सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर से मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल अभी के लिए मैंने जो मेन पॉइंट्स थी आपको ये एडिशन वाली बता दी। अगर मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर मैं ये सारे जो भी बड़ा प्रॉब्लम है ये सब आपको समझाऊंगा ना तो फिर ऐसा हो जाएगा आप कुछ करोगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं होगी। तो फिर आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ कि ये होता कैसे सॉल्व है। बाकी आपको वो आपका काम है कि किस तरह आप सॉल्व करते हो पूरी एक्सरसाइज को। और अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही है जैसे ये है, ये 3 है ना, इसमें ये भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। बस ये एक रूल आपको याद रखना है कि अगर 1 और 0 से काम बढ़ जाए, 3 4 5 आ जाए तो फिर हमें ऐसे सॉल्व करना है इसको 4 5 को 2 के साथ। और फिर यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे उनको यहाँ पे पुट करना है, फिर आगे सॉल्व करना है। सही, ये एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है इस चीज़ का। आगे है हमारे पास, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग बाइनरी नंबर सिस्टम। ये माइनस अब हमें सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो माइनस का मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है कि इसे भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा 1 1 0 1 नीचे 1 और 1 ये बाइनरी की निशानी दे दी, माइनस की निशानी। सही। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये अब माइनस में है, वहाँ पर हमने प्लस सॉल्व की। यहाँ पे भी मैं एक ही प्रॉब्लम करूँगा, दूसरे आप करोगे, खुद करोगे। क्योंकि अगर आप करोगे यहाँ पर, इसमें तो 10 प्रॉब्लम है, बस आप खुद ही कर सकते हो ये। बहरहाल करेंगे इसे। तो सबसे पहले 1 में से 1 गए, कितने बचे, 0 बच गया।
सिंपल बात है। यहाँ पर दो, ये क्या है, क्यों दे रहे हैं हम, बाइनरी की निशानी लाजमी देनी है। 0 में से 1 नहीं जा रहे, अब क्या करेंगे, 0 में से 1 नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है कि यहाँ से 1 जो यहाँ पर है ये यहाँ आ जाएगा, ये 10 हो गए। अब ये 10 नहीं, हम ये 10 डेसिमल में हो गए, और डेसिमल हम बाइनरी में कर रहे हैं तो डेसिमल का यहाँ पर क्या काम। तो 10 किसके बराबर हैं, 10 2 के बराबर हैं, सही है। 2 में से 1 गए, बाकी बचा 1। 10 किसके बराबर है, 2 के, मैंने बताया ना आपको। 10 इससे सॉल्व करेंगे कि 10 वाकई 2 के बराबर है या नहीं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कैसे, 10 है ना हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 1 0 पावर दे दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 हो गए प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। सही है। अब 2 प्लस 0 को हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो 0 ही आता है आंसर, इज इक्वल टू 0। ये 0 2 हो गए, सही है। ये 2 किस में है, अब ये 2 डेसिमल में है। ये पहले 10 किस में थे, बाइनरी में। अगर बाइनरी में होंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अगर डेसिमल में होंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये एक मेन पॉइंट है। अगर आपको आ गया तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कोई मसला नहीं, हलवा है, बहुत आसानी से कर सकें आप। तो ये 2 हो गए। अब 2 में से 1 गया, बाकी बचा 1। यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया। अगर आप यहाँ पर 2 होते ना तो फिर हम ऐसे सॉल्व करते, ऐसे 2 में से 2 को 2 का एक बार, यहाँ पर 0 बच गया, ये 10 हो गए। अब ये 10, ये वाले 10 हैं, सही है, और ये 2, ये वाले 2 हैं, ये सेम बात है। अब मैंने क्या किया, ये बाइनरी में था, डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब ये डेसिमल में था तो बाइनरी में कन्वर्ट किया, और कुछ भी नहीं है, सही। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आ गई। और अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 यहाँ चला गया, यहाँ पर 0 बच गया, सही। अब ये जो 1 है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये फिर 10 हो गए। तो अब 10 क्या करेंगे, 10 को सेम नीचे ला कर रख देंगे, सही। क्योंकि क्यों नीचे ला कर रख देंगे, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो फिर इसे सॉल्व करते और फिर ये सॉल्व भी होता। अब पर क्या होगा, ये जो डेसिमल में था और बाइनरी में था तो ये बाइनरी में ही रहेगा और नीचे चला जाएगा। ये 1 यहाँ चला गया, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ से 1 यहाँ चला गया, तो ये 10 हो गए। 10 हो गए तो 10 नीचे कुछ भी नहीं है तो सेम नीचे लगता होती। तो 10 10 पावर 0, ये हो गया आंसर पहले वाले का, सही है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बस चीज़ पॉइंट एक है यहाँ पर कि अगर बाइनरी में है डेसिमल में कन्वर्ट करो, अगर डेसिमल में है बाइनरी में कन्वर्ट करो, तब भी जब भी काम बढ़ जाए 2 3 4 ऐसे, फिर अगर नहीं तो फिर ये ऐसे ही रहने दें। आगे बढ़ते हैं, सही। तो अब मैंने लिखा है सी पार्ट और उससे सॉल्व करेंगे। सी पार्ट का पहला प्रॉब्लम ये है, ये कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको अब ये जो ऊपर वाली मैं बात फिर से कहना चाहूँगा कि आप खुद सॉल्व करेंगे, ये सारे आप खुद सॉल्व करेंगे। मैंने सिर्फ पहला ये किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे आता नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने किए हैं, सारे किए हैं, बार 2-3 बार किए हैं। पर मैं यहाँ पर वीडियो बड़ी हो जाएगी और फिर बात एक ही बार बार करना मुनासिब नहीं होता, तो इसलिए चलिए तीसरे पार्ट की जाने बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, सही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है। यह अब क्या कर रहा है, ये सी पार्ट हमें ये बता रहा है कि ये जो हमने जो जहाँ पर 2 चीज़ें सीखी हैं यहाँ पर ये अप्लाई होंगी। ये जो 2 चीज़ें सीखी हैं हमने, ये यहाँ पे अप्लाई होंगी, सही है। तो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, इसमें कुछ रूल्स हैं, बॉर्न मॉस की तरह रूल्स हैं कि सबसे पहले प्लस, फिर ये माइनस, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, सही है। सबसे पहले इसको प्लस करेंगे, तो प्लस हम करते हैं इसको 1 1 1 1, नीचे 1 0 1 2 2, ये बाइनरी की सिंबल है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। 1 + 1 2 हो गए, 1 + 1 2 हो गए। और हम क्या पढ़ के आए हैं कि 2 होंगे तो क्या करेंगे हम, ये 2 डेसिमल में हो गए ना। अब बाइनरी हमें ये कहता है कि 1 और 0 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो इस दोनों को क्या करेंगे, 2 + 2 2 के 2 को 2 का एक बार, और यहाँ पर 0 बच गया, ये 10 हो गए, 10 हो गया ना। अब 1 + 1 10 हो गए, 0 यहाँ पर रखा, बाइनरी सिंबल, 0 यहाँ पर रखा, 1 वहाँ पर चला गया, फिर 1 और 1 2 हो गए। 2 किसके बराबर हैं, ऐसे हमने सॉल्व करना है, बल्कि ये किया हुआ है तो यहाँ से ही उठा लेते हैं। 1, ये 2 बराबर हो गए 10 के, फिर से 0 यहाँ पर रख दें, 1 ऊपर चला जाएगा। 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो गए। अब 3 हो गए तो क्या करेंगे, फिर से ऐसे इसी 3 डेसिमल में, इसे हमें बाइनरी में करना है। 3 को 2 का एक बार,
सही है, और एक बच गया। सही है, अब ये जो 11 हो गए, यहाँ पर एक रखेंगे, एक ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर फिर से 2 हो गए। सही है, एक ये और एक ये, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये 2 हो गए। 2 किसके बराबर हम पढ़ के आए हैं, 10 के बराबर है। सही है, अब इसे ये सॉल्व हो गया पहला स्टेप हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 100 2 माइनस, अब इसे माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी ये आंसर हमारा नहीं है। ये बात थोड़ी सी मैं फिर से करना चाहूँगा। मैंने 3 को 2 का पढ़ा, एक बार पढ़ा, ये पूरा नहीं लगा, एक बच गया। सही है, अगर आप 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, एक बार लगेगा, 2 आ जाएंगे, एक नीचे बचेगा। ये जो एक नीचे बचा, ये आप ऐसा समझे कि यहाँ मैंने यहाँ पर लिखा, और ये जो एक बार पूरा लगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये दोनों हो गए 11 हो गए, और यहाँ पर मैंने 11 की तरह सॉल्व किया। ऐसे उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सही है, अब इसे माइनस करते हैं। माइनस में कहता है 11 00 और 101, नीचे बाइनरी की सिंबल माइनस करेंगे। 0 में से 1 नहीं जाएंगे, तो 1 यहाँ से आ जाएगा, 10 हो जाएंगे, फिर 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये 10 हो गए। अब 10 हैं, तो 10 को क्या करेंगे हम, 10 को हम जो है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 10 हैं तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 0 की निशानी, 1 की निशानी, 2 हो गए, प्लस की निशानी। ये 0 मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, किसी भी नंबर के ऊपर पावर कोई भी 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई 1। सही है, ये 2 प्लस 1 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। ये 2 के बराबर हो गए, 10 इज इक्वल टू 2। सही, इन बाइनरी एंड डेसिमल, ये किसके अमंग है, बाइनरी और डेसिमल में ये रूल होता है कि 10 बराबर होता है 2 के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हो गए, 2 में से एक गए, बाकी बचा एक, ये 2 नीचे सेम। अब यहाँ पर एक वहाँ गया, बाकी बचे यहाँ पर 9। सही है, 9, तो 9 को फिर से सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, ऐसा होगा यहाँ पे कि ये जो मैंने वहाँ से यहाँ 0 गया, 10 हो गए, 10 किसके बराबर हैं, 2 के। सही है, अब यहाँ हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पर 2 हैं। सही है, हम 2 कंसीडर करेंगे, क्योंकि 1 यहाँ चला गया, 10 हमेशा किसके बराबर होते हैं, 2 के। हमने इसे सॉल्व किया है ऐसे, तो हमें फिर पता चला है कि ये 10 बराबर होते हैं 2 के। 2 में से एक यहाँ गया, ये 10 हो गए, 10 बराबर होते हैं 2 के। 2 में से एक गया, बाकी बचा एक। यहाँ पर 10 बराबर होते हैं 2 के, 2 यहाँ चला गया तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 से 0 गया तो यहाँ पर 1 हो गया। सही, अब 0 यहाँ पर बचा है, फिर से यहाँ से 1 यहाँ दे देंगे, 0 और 1 10 हो गए, 10 में से 10 बराबर होते हैं 2 के, 2 में से 1 गया, बाकी बचा 1। सही है, तो इससे इसका जो आंसर होगा 1 1 1, यहाँ पर 2। अब इसको माइनस करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसे माइनस करते हैं, कह रहा है 10 और 100 2, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 2। सही, इन्हें माइनस करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 0 में से 1 नहीं जाएंगे, यहाँ से एक यहाँ जाएगा, 10 हो जाएंगे। 10 किसके बराबर होते हैं, 2 के। हमने यहाँ पढ़ के आए हैं हम। सही, फिर से 10 बराबर हो गए 2 के, यहाँ से एक यहाँ दे देंगे, 10 बराबर हो गए 2 के। 2 में से एक गया, बाकी बचा एक, यहाँ पर निशानी दे देंगे। 10 बराबर होते हैं 2 के, 2 में से एक यहाँ गया, बाकी बचा यहाँ पर एक, 1 में से एक गया, बाकी बचा 0। सही है, यहाँ पर 0 हो गया। सही है, अब 0 यहाँ पर 0 1 है, ये दोनों हम कैसे समझेंगे 0 है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक यहाँ ऐसे दे दिया, तो ये अभी 0 है। यहाँ 1 इधर चला गया, 10 हो गए, 10 बराबर होते हैं 2 के। ये फिर से इधर चले गए, 10 बराबर होते हैं 2 के, फिर 2 में से एक गया, बाकी बचा एक, यहाँ पर 1 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो 2 थे, हमने एक इसको दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो इसे हम लाकर नीचे रख देंगे। 11 0 1, यहाँ पर 2, ये हो गया आंसर। से उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास उसकी जानिब, और यहाँ पर फिर से मैं इसे और रिवीजन करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट, तो इसलिए ये 0 1 माइनस नहीं होंगे। यहाँ से 0 इधर यहाँ पे दोनों 0 हैं, और ये यहाँ पे 0 में से 1 कभी नहीं जाता, तो ये 1 जो है इधर चला जाएगा। ये 10 हो गए। सही है, अब 10 हो गए, तो हम यहाँ पर पढ़ के आए कि 10 2 के बराबर होते हैं, यहाँ मतलब 2 हो गए, तो 2 में से एक इधर चला जाएगा, फिर ये 10 हो जाएंगे। 10 बराबर होते हैं 2 के, 2 के बराबर होते हैं, 2 में से एक गया, बाकी बचा एक, यहाँ पर
10 से 2 के बराबर थे, यहाँ पर हमने एक इससे दे दिया तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 में से 1 गए 0 बच गया, यहाँ पर 0 है। क्यों? क्योंकि हमने जो इसका ये 1 है, ये 1 है अभी, ये हमने इसे दे दिया पहले से, अब यहाँ पर 0 बच गए। मैंने यहाँ पर सिंपल 0 लिखा है, सादा, तो ये 0 है, अब ये भी हम 0 समझेंगे, और ये यहाँ पे 1 है तो ये 1 इसे दे देंगे, 10 हो गए, 10 बराबर हैं 2 के, यहाँ पढ़ के आएँ और फिर ये इधर चले जाएंगे, ये हो गए 10, फिर से 10 बराबर हैं 2 के, 2 में से 1 गए, बाकी बचा 1, यहाँ पर 10, यहाँ पर जो है 10 थे, 10 में 10 2 के बराबर थे, यहाँ पर 1 चला गया, यहाँ पर अब 2 में से 1 गया, बाकी बचा 1, और ये 1 यहाँ पर नीचे रख दिया हमने। सही है। इससे आप मैं ये जो मैंने बताया ये आप फिर से देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा, और जो पिछली वीडियो थी वो अगर आपने देखी होंगी तो फिर तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, इजी होगा बहुत ज़्यादा। तो आगे की जानिब बढ़ते हैं, आगे का पार्ट क्या कहता है। तो अभी मैंने लिखा है इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे, डी पार्ट सिंप्लीफाई, मल्टीप्लिकेशन किसकी, बाइनरी नंबर सिस्टम के। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई है, वो सॉल्व करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन इसकी जो है बहुत सिंपल है। जैसे मैं एग्जांपल पिछली मैंने पीछे भी दिया था, 31 है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 21 के साथ, बल्कि सिंपल एग्जांपल है ये। सही, एक को एक के साथ एक बार, ये फिर से 3 हो गए, मल्टीप्लाई की निशानी 2, 6 हो गए, प्लस 1 6 6, ये ऐसे सॉल्व हो गया। ये मतलब सिंपल है, जैसे ये भी इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। सही है, पर इसमें क्या होगा थोड़े से रूल्स चेंज हैं बस, प्लस माइनस के, बाकी सेम चीज़ सेम इसी तरीके से इसको रखेंगे। 2 निशानी सिंबल बाइनरी की, ये मल्टीप्लाई की निशानी, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ 0 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई निशानी, 1 को 1 के साथ 1 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ 0 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ 1 आ जाएगा, प्लस की निशानी, 1 मल्टीप्लाई की, ये 1 हो गए, 1 0 प्लस करेंगे 1 हो गए, 1 0 1 हो गए, ये 2 निशान, आंसर दैट्स। इसमें कोई कुछ बड़ा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही सॉल्व होगा सिंपली। एक और इसका कर देता हूँ, कौन सा वाला करें, इसका तीसरा करते हैं। सही, 1 1 1 1 बाइनरी की सिंबल, उसके बाद 100 मल्टीप्लाई, 0 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो 4 बार 0 देते हैं बस। फिर से इनको 1 2 3 4 बार 0, फिर से 2 बार इसको। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 1 को 1 के साथ 1 आया, 1 को 1 के साथ 1 आया, 1 को 1 के साथ 1 आ गया, 0 0 0 0 0 0, सॉरी 0 नहीं, इसमें प्लस गलत कर रहा हूँ, 0 ये 0 हो गया, 0 ये 0 हो गया, ये 0 0 प्लस 1 1 हो गया। सही, 1 1 0 0 प्लस 1 हो गया, 0 1 हो गया, 0 1, ये हो गया हमारा आंसर, 2 बाइनरी कंडीशन। तो ये मैं 0 इसी तरह क्यों लिख रहा था, क्योंकि ये शुरुआत में तो 2 0 होते हैं ना, इसलिए मैंने टक्कर में लिख दिया जल्दी में, सॉरी। तो उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैनेज कर लेना। आखिर में ये हमारा दूसरे वाला भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इस सब में, यहाँ ये सारा और ये भी सब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और ये हमारी इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें फिर से कोई डाउट हो तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर मेंशन किया है, 030997966628, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। फिर से मैं आप मैसेज करेंगे तो मैं फिर से इस पर कोई वीडियो वगैरह बनाऊंगा, या फिर से कुछ करेंगे इसका। बहरहाल मैंने जो भी चीज़ें रूल्स वगैरह जो भी था वो सब आपको बता दिया है। थैंक यू, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।